होगा। हमारे साथ बीडीओ साहब हैं रोसड़ा प्रखंड के, और सर काफ़ी सौम्य स्वभाव के। व्यक्तिगत रूप से बात किया जाए तो एक व्यक्ति के रूप में सर में बहुत सारी क्वालिटी है। मुस्कुराते हैं, अच्छे से बात करते हैं, केयरिंग है, जनप्रतिनिधियों का भी करते हैं। और कोई जनता अगर ब्लॉक तक आता है तो इनके ऑफिस में बेहिचक घुस करके बैठ करके कुछ भी बात कर सकता है। लेकिन इतने बड़े क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ होती है जो एक मीडिया के नाते हम लोग के नज़र में आती है। सर सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर एक सवाल ये है कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है मोटा, इसमें सर जो मुख्य हैंड है वो आवास सहायक के पास सर रहता है। मुखिया जी लोग कहीं ना कहीं इसमें लाचार हो जाते हैं बहुत जगहों पर। और इसमें क्या होता है कि आवास सहायक बिचौलियों के जरिए बहुत सारे लाभुकों से पैसा का उगाही करने लगता है। आपके संज्ञान में भी सर ये चीज़ आता होगा, कैसे सर रोक लगेगा और क्या करें? जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक हैं उनका ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदन होता है और ग्राम सभा में लाभुकों की सूची को पढ़कर सुनाया जाता है। लाभुकों के खाते में सीधे राशि ट्रांसफ़र की जाती है और प्रत्येक बुधवार को सभी पंचायतों में आवास दिवस का आयोजन होता है ताकि लोगों को ये पता रहे कि अगर हम घर बना लिए हैं तो दूसरा किस्त का आवेदन हम दे सकें। और आवास सहायक भी घर घर जाके आवेदन जो है लेते हैं सेकंड किस्त के लिए या थर्ड किस्त के लिए। लोगों में जागरूकता है, लोग जानते हैं कि हमारे खाते में राशि आया है और हमारे घर के लिए आया है, इसलिए किसी को देना नहीं है। और आवास दिवस के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से लोग जागरूक हैं और लोग अपना घर बना रहे हैं। रोसड़ा प्रखंड का 90% घर पूर्ण हो चुका है पिछले वित्तीय वर्ष का जो था। नए वित्तीय वर्ष में काम शुरू हुआ है। हम लोग जून तक में लक्ष्य रखे हैं कि सबको घर पूर्ण करा देंगे। स्पष्ट तौर पर वीडियो साहब का कहना है कि खाता में पैसा जाता है और पूरी तरह से जागरूकता फैलाई जा रही है। सर भी बोल रहे हैं कि एक भी रुपया किसी को नहीं देना है, चाहे वो आवास सहायक हो, चाहे कोई बिचौलिया या कोई। अगर कहीं लिया जाता है शिकायत तो आपको बता सकते हैं। हाँ एकदम, अगर कहीं शिकायत मिलती है तो हम लोग जांच करके उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। तो स्पष्ट रूप से कोई बिना किसी लाग लपेट के बोल रहे हैं कि घूस नहीं देना। आपको कुछ बोलना है? सर ये हम कह रहे हैं जैसे लाभुक को घर आया है जो अभी नया में, तो वो लाभुक परेशान है जो हम घर बनाए हैं। हमने उसे बोल दिया आप घर चालू कर लो, आपको पेमेंट हम करवाएंगे। और उसे ये भी डर हो रहा है हम घर बना रहे हैं, मेरे साथ क्या हो कि मिलेगा पेमेंट कि नहीं मिलेगा। नहीं अभी कुछ मिला नहीं है, अभी उसे पेमेंट नहीं है, लिस्ट में नाम है जी। ग्राम सभा में जो आवास प्लस योजना का सूची था, सभी लाभुकों को एडवांस में 40,000 रुपया प्रथम किस्त की राशि चला गया है। अब उसी पैसा से कुछ अपना लगा के भी लोग को बनाना है। पहुंच गया है सभी लाभुकों को। कुछ लाभुकों को अगर खाता में गड़बड़ी होगा तो नहीं पहुंचा है इक्का दुक्का, तो लाभुकों को एडवांस में राशि मिल गया। उस राशि से कुर्सी तक, प्लिंथ लेवल तक घर बनाएंगे। जैसे ही प्लिंथ लेवल तक घर बनाएंगे उनको द्वितीय किस्त फिर 40,000 मिलेगा। फिर जैसे ही छत स्तर तक बनाएंगे, छत बना लेंगे, ढलाई कर लेंगे, फिर 40,000 मिलेगा। और मनरेगा से 210 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 90 दिन का मजदूरी भी मिलता है 212 रुपया की दर से। तो पहला किस्त मिल चुका है, अब उसको कंप्लीट कराना है घर। हमारे रीजन में जो अभी लिस्ट आया था, जो हमारे रीजन में अभी 103 घर का लिस्ट आया मेरे पास, उसमें से हमने कुछ आदमी को घर बनाने के लिए वो कर दिए, उत्साहित किए, घर बनाओ हम पैसे दिलाएंगे, आप निश्चिंत होकर घर बनाओ। वो लोग बनाना शुरू कर दिए। अब उन्हें बार बार मुझे ये भी कह रहे हैं मुखिया जी आप बनवा रहे हो, मेरा किस्त तो आया नहीं। मैं इंदिरा आवास सहायक से बात की। हाँ है, मणिकांत झा है, मणिकांत नहीं अभी नहीं गए ना अभी नहीं, अभी नहीं गया है। हाँ सूची में नाम है, अगर कोई ऐसा आदमी है जिनका आवास के सूची में नाम है और पहला किस्त किसी कारणवश नहीं गया है तो नाम दिया जाए, तुरंत उसको जांच करके तुरंत कार्रवाई करेंगे। सर एक अंतिम सवाल सर। अभी नया पंचायती राज का गठन हुआ है कुछ महीनों पहले, बहुत सारे नए प्रतिनिधि बन करके आए, तो किस तरह से सर तालमेल बनाइएगा? क्योंकि सवाल लोग पूछ रहे थे कि हम लोग को जानकारी, सर ही बोल रहे थे कि जानकारी नहीं हो पा रही है, कौन योजना है, कैसे करना है, कैसे चलाना, तो नहीं लगता है कि तालमेल का अभाव? नहीं, पंचायती राज का चुनाव अभी हुआ है और सभी जनप्रतिनिधियों को, पंचायती राज के जितने भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनका बहुत जल्द प्रशिक्षण होने वाला है और सभी प्रशिक्षण के माध्यम से सभी योजनाओं का जानकारी दिया जाएगा। और समय समय पर हम लोग भी बैठक के माध्यम से
पंचायत समिति के बैठक के माध्यम से भी, अन्य बैठक के माध्यम से भी जो भी योजनाएं हैं उनकी जानकारी हम लोग देते हैं, ताकि बेहतर ढंग से समन्वय के साथ विकास का काम अनवरत जारी रहे। एक चीज़ तो है कि नया लिस्ट सर ये जो आवास का है वो कब तक निकलेगा? हमारे रोसड़ा प्रखंड के जो प्रखंड पदाधिकारी हैं, विकास पदाधिकारी, उनसे मेरा कोई शिकायत नहीं है। हाँ जी, उनसे बहुत मुझे सहयोग मिलता है और हम लोग इनसे बहुत खुश हैं। हर हमेशा जिस समय आते हैं जो भी चीज़ पूछने का रहता है सर ज़रूर बैठाते हैं और बता देते हैं। मतलब बिल्कुल हम लोग इनसे खुश हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से हम लोग बिल्कुल खुश हैं। जैसे सर एक इंसान के तौर पर और एक अधिकारी के तौर पर दोनों में फ़र्क होता है सर। आप घर में एक अलग ज़िंदगी जीते हैं, ऑफिस में एक अलग ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन जो इंसान का मूल स्वभाव रहता है वो रह जाता है, घर में भी ऑफिस में भी। आपका जो मूल स्वभाव है वो प्रतिनिधि भी बता रहे हैं, हम भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम बैठे हुए थे तो आप एक आदमी को भेजे कि नाश्ता किए कि नहीं, हम देख रहे थे वो चीज़। तो ये स्वभाव है। कहीं ना कहीं क्या होता है सर कि जनता जो होती है ना सर, जो निचले पायदान के लोग हैं, उन लोगों का कनेक्टिविटी ब्लॉक के अधिकारियों से उतना ज़्यादा नहीं हो पाता। पंचायत प्रतिनिधियों तक रहता है, लेकिन क्या होता है कि पंचायत प्रतिनिधियों का भी एक गुटबंदी होता है पंचायत में सर। तो क्या होता है कि जो गुट वोट दिए उनका तालमेल रहता है, जो लोग नहीं दिए वो लोग 5 साल तक कहीं ना कहीं अपने आप को जो है सो विस्थापित महसूस करते हैं। ऐसे में अगर कोई जनता आपसे डायरेक्ट संवाद करना चाहे, संपर्क करना चाहे, किसी योजना के बारे में बात करना चाहे, तो आप स्वागत कीजिएगा उसका। बिल्कुल स्वागत करेंगे। और प्रतिदिन हमारे यहाँ किसी को अगर आवास की समस्या है या पेंशन की समस्या है तो या राशन कार्ड की समस्या है, तो प्रतिदिन लोग मिलते हैं और उनको हम लोग बैठा के उनकी समस्या को जानते हैं, उनका समाधान करते हैं। चूँकि गर्मी में लोग दूर से आते हैं हमसे मिलने के लिए कि हमारी जो समस्या है उसका समाधान हो। अगर हम उनका नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेंगे। हम लोग उनको बैठा के उनका समस्या का प्रयास करते हैं कि ऑन स्पॉट समाधान हो, नहीं तो अगर 1-2 दिन के बाद होने लायक है तो 1-2 दिन के बाद भी हम लोग समाधान करते हैं। फ़ोन पर भी अगर कोई लोग बात करते हैं, चाहे किसी भी समय बात करते हैं, ऑफिस के टाइम में हो, ऑफिस से पहले हो, बाद हो, तो हम लोग उसको इंटरटेन करते हैं और उसका समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल 94 318 18 229 प्रखंड विकास पदाधिकारी रोसड़ा का सरकारी नंबर है। इस तरह से इतने बड़े दिल के साथ अधिकारी हैं। एक अधिकारी के रूप में इतने बड़े क्षेत्र में ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन एक अधिकारी लोगों का स्वागत करने के लिए ऑफिस में बैठे हुए हैं, समस्या सुनने के लिए बैठे हैं। आप आकर के मिलिए, फ़ोन पर बोलिए। सर की ओर से हमेशा कोशिश रहता है कि समस्याओं का निपटारा किया जाए। इन्हीं बातों के साथ ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।